साथ संगत जी, बड़े प्रेम से कहना जी, धन निरंकार जी। साथ संगत जी, आशा करती हूँ कि आप सभी महापुरुष अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे। दासी आप जी के सामने फिर से ऐसी ही प्रेरणादायक कहानी लेकर के आई है। आशा करती हूँ कि आप सभी महापुरुषों को जरूर पसंद आएगी। सीखने की सीमा। तो चलते हैं इस कहानी की ओर। एक शागिर्द अपने उस्ताद से मूर्तियां बनाने की कला सीखने जाया करता था। उस्ताद उसे रोजाना अलग अलग तरह की मूर्तियां बनाने का तरीका सिखाता। शागिर्द लगन वाला था, उत्साह की बात को एकदम समझ लेता और फिर उस तरह की मूर्तियां बनाने में लग जाता। दिन भर में जितनी मूर्तियां बनती, शाम को दोनों जाकर उन्हें बाजार में बेच आते। उस्ताद की बनाई मूर्तियां आमतौर से मात्र 1 रुपए में बिकती, जबकि शागिर्द की बनाई मूर्तियां 5-5 रुपए में बिक जाती थी। अपनी कला की ज्यादा कीमत पड़ती देखकर शागिर्द फूला न समाता, लेकिन उस्ताद फिर भी उससे कहता ही रहता, बेटा तुम काम की ओर पूरा ध्यान नहीं दे रहे और ज्यादा मेहनत किया करो, हाथ में और सफाई लाओ। शागिर्द को उस्ताद की ये बातें अजीब लगती। वह मन ही मन सोचता, उस्ताद जी से तो अच्छी मूर्तियां मैं ही बना लेता हूँ। मेरी बनाई मूर्तियां उस्ताद जी की मूर्तियों से महंगी बिकती हैं। फिर भी यह हर समय मुझे टोकते रहते हैं। लगता है इन्हें मेरे से ईर्ष्या होने लगी है। मुझे नीचा दिखाने के लिए ही ये हर समय मुझे समझाने का बहाना ढूंढते रहते हैं। इसी तरह कई दिन बीत गए। एक दिन जब उस्ताद ने शागिर्द की कोई गलती निकाली तो वह झल्ला कर बोला, आप मेरे उस्ताद हैं, इसलिए मैं आपका आदर करता हूँ, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप बेमतलब मुझे टोकते रहें। आप मेरी गलती क्या निकाल सकते हैं? आपकी बनाई मूर्तियां 1-1 रुपए में बिकती हैं, जबकि मेरे द्वारा बनाई गई मूर्तियां इससे 5 गुना ज्यादा कीमत पर खरीदी जाती हैं। इसके बावजूद भी आप हर समय मुझे यूं ही डांटते रहते हैं। उस्ताद ने बहुत शांति से शागिर्द के कंधों पर हाथ रखकर कहा, अफसोस बेटा, अब तुम्हारी बनाई मूर्ति की कीमत 5 रुपए से ज्यादा भी नहीं हो पाएगी। क्या मतलब? शागिर्द ने आश्चर्यजनक से पूछा। बेटा, आज से 20 साल पहले मेरे से भी ऐसी ही एक भूल हुई थी, उस्ताद ने बताया। जब मेरे उस्ताद द्वारा बनाई जाने वाली मूर्तियां बाजार में 2-2 आने में बिका करती थी, जबकि जिन मूर्तियों को मैं बनाता था उसकी कीमत 1-1 रुपया पड़ती थी। मेरे उस्ताद जी भी फिर भी मुझे ज्यादा मेहनत करने के लिए कहते। एक दिन मैंने भी तुम्हारी तरह झल्लाकर उनसे यही बात कही थी जो तुमने आज मुझे कही है। मेरे उस्ताद चुप हो गए थे, इसीलिए उस दिन से आज तक मेरे द्वारा बनाई गई किसी भी मूर्ति की कीमत 1 रुपए से ज्यादा नहीं पड़ी। उसके बाद मैं अपने उस्ताद से कुछ भी नहीं सीख पाया। मेरी जानकारी उस सीमा के आगे कभी नहीं बढ़ पाई। कभी कभी अपने बड़ों की अपने मार्गदर्शकों की बातें हमें भी अजीब लगती है। ध्यान रखें, कहीं झखलाकट में शागिर्द वाली भूल हमसे भी ना हो जाए। यदि ऐसा हुआ तो वह हमारी सीखने की सीमा होगी, उसके आगे हम कुछ नहीं सीख पाएंगे। जैसे कि वह लड़का नहीं सीख पाया और उसकी मूर्तियों की कीमत 5 रुपए से ज्यादा बढ़ी ही नहीं। उसकी मूर्तियों की कीमत केवल और केवल 5 रुपए ही रही, क्योंकि उसे घमंड आ गया था। इसीलिए साथ संगत जी, हमारे गुरु हमें जो भी सिखाते हैं हमें उसे सीख लेना चाहिए। तो साथ संगत जी, दासी की कहानी आप जी संतों महापुरुषों को अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां मैं आप जी के सामने लेकर के आती हूँ। तब तक के लिए साथ संगत जी, धन निरंकार जी।